नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं तेजस्वी यादव को लेकर। ठीक सुना आपने, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर हम बात करने वाले हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं बात क्यों तेजस्वी यादव की करने वाला हूं। देखिए, ये जो तेजस्वी यादव के बारे में आज जो बात करने वाला हूं, ये महागठबंधन से भी जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? तमाम बातें हैं। देखिए, बातें करें तो तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, और अभी आप सभी को मालूम होगा कि दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहा है। ये चुनाव बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पांडिचेरी में राज्यों का चुनाव हो रहा है। और बातें करेंगे क्या इंडिया गठबंधन, महागठबंधन से तेजस्वी यादव ने किनारा कर लिया है। आखिर क्या कारण है? कैसे आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने किनारा कर लिया है? तमाम बातें हैं दोस्तों, हम आज इस वीडियो में एक एक करके आपको बताएंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, अब बात करते हैं हम तेजस्वी यादव को लेकर। देखिए, क्या तेजस्वी यादव 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वो महागठबंधन से अलग हो गए हैं। बंगाल में हालांकि एक भी सीट नहीं मिला है, लेकिन तेजस्वी यादव ममता बनर्जी यानी टीएमसी को समर्थन दे रहे हैं। दूसरी तरफ और राज्यों में जहां केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, वहां कांग्रेस के विरोध में सीपीआई और सीपीआईएम के साथ कांग्रेस का विरोध कर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव ने महागठबंधन से किनारा कर लिया है? तो क्यों किनारा कर लिया? देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव पर लगातार कांग्रेस सीटों के लिए दबाव बनाती रही, उप मुख्यमंत्री घोषित करने का दबाव बनाती रही। बाद में तेजस्वी यादव हालांकि सीएम फेस घोषित हुए, मुख्यमंत्री चेहरा नेता घोषित हुए। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को अति पिछड़ा से के जो समाज से आते थे उनको बनाया गया। अब सवाल ये है कि उसमें कुछ कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। अब तेजस्वी यादव ने 2026 में अभी फिलहाल राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी कांग्रेस के 3 विधायक ने उनके पार्टी का साथ नहीं दिया। तो क्या तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव की बदला कांग्रेस से ले रहे हैं? जैसे कि हमने बताया कि असम में, केरल में, पांडिचेरी, तमिलनाडु में तमाम जगह, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। और बता दें, केरल में तेजस्वी यादव ने अपने 3 उम्मीदवार भी गठबंधन वहां किया है पार्टी से, वहां 3 उम्मीदवार भी उतारे हैं। और बंगाल में हालांकि कोई सीट नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर ममता बनर्जी को बिना शर्त, और सबसे बड़ी चीज बता दें, ममता बनर्जी ने बंगाल में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है, चाहे वो सीपीआई, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, तमाम जो पार्टी है उससे उन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी ने गठबंधन नहीं किया है। और तेजस्वी यादव को सीट नहीं भी मिला, फिर भी तेजस्वी यादव ममता बनर्जी को बंगाल में समर्थन दे रहे हैं। बंगाल में एकला चलो की रणनीति पर ममता बनर्जी क्यों काम करे, तेजस्वी यादव को साथ क्यों नहीं लिया? देखिए, तेजस्वी यादव ही नहीं, बिहार के जो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है उनको ही नहीं, बातें करे तो ममता बनर्जी एकला चलो की राह पर बंगाल में चुनाव लड़ रही है, किसी भी दल से गठबंधन नहीं करे। इसलिए तेजस्वी यादव बंगाल में उनको कोई सीट नहीं मिला और समर्थन दिया है। दूसरी तरफ हम बात करें तो अब केरल की क्या स्थिति है? देखिए, केरल में तेजस्वी यादव की पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के खिलाफ केरल में मैदान में खिलाफ उम्मीदवार आरजेडी उतार रही है। केरल में तेजस्वी यादव जा रहे हैं वहां कांग्रेस के खिलाफ,
प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव उस इलाके में ज्यादा जा रहे हैं, केरल में, जहां तेजस्वी यादव वही जा रहे हैं जहां बिहारियों की संख्या ज्यादा है। केरल में वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां निगम का, वार्ड पार्षद का जब चुनाव हुआ तो अच्छी खासी उपस्थिति भी दर्ज कराई थी तेजस्वी यादव ने। दूसरी तरफ बातें करें तो तेजस्वी यादव वहां के केरल के किसी पार्टी से उन्होंने अपने पार्टी में विलय भी कराया है। तेजस्वी यादव बिहार के फिलहाल नेता प्रतिपक्ष है। कांग्रेस से भविष्य में उनका फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव अब ये समझ चुके हैं कि बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। हो सकता है इसी को लेकर कांग्रेस के खिलाफ अन्य राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां अपने उम्मीदवार दे रहे हैं। तेजस्वी यादव वहां जाकर प्रचार प्रसार करने का काम कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं। देखिए, दूसरी तरफ हम बात करें 3 सीटों पर जहां आरजेडी के चुनाव प्रत्याशी लड़ रहे हैं। देखिए, वहां पर तेजस्वी यादव गए थे, अंग्रेजी में बिहारियों को लेकर बात की और यहां तक कि कहा, प्रधानमंत्री पर भी, नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, कहा कि बिहार से हम लोग बिहार में केरल की देते हैं, केरल के बारे में बात करते हैं, केरल विकसित राज्य है, इसको लेकर हम वहां बात करते हैं कि हम बिहार को केरल बनाएंगे। तो देखिए, बंगाल, असम, पांडिचेरी, तमाम जगह जो तमिलनाडु में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव जो कांग्रेस के खिलाफ अब नजर आ रहे हैं। बंगाल में हालांकि नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन तमाम जगह कांग्रेस के खिलाफ तेजस्वी यादव अब चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन जो चुनाव से पहले बना था, नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को, महागठबंधन को बनाया था, क्या वो अब खत्म हो चुका है? क्योंकि बंगाल में एकला चलो राह के पर चल रही है ममता बनर्जी, टीएमसी, वहां हालांकि तेजस्वी यादव को कोई सीट नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ बात करें, केरल में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, असम में भी लड़ रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ प्रचार लगातार कर रहे हैं। क्या राज्यसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की बदला कांग्रेस से तेजस्वी यादव ले रहे हैं? देखकर तो यही लगता है। बहरहाल हमने बताया है, आपकी क्या राय इस तेजस्वी यादव के इस कदम के बारे में? क्या महागठबंधन अब पूरी तरह टूट चुका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।